नारायण कुछ काल तक बिंदु सरोवर में उसी क्षेत्र में निवास करते हैं। एक दिन की गाथा है, माता जी ने पुत्र का वैभव देखा। ये सामान्य बालक नहीं, पुत्र के पास पहुंची, बेटा कृपा करके बतलाओ जीव का कल्याण कैसे हो। कपिल नारायण का माता चेता खलवत्स बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम गुणे शक्तम बंधाय रतम वापुंसि मुक्तये। ऐ माता, प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा बनाए गए बंधन में बंधा हुआ है। देखो, बंधन के कई प्रकार हैं। हमने क्या मान लिया, ये हमारा घर है, ये परिवार है, कुटुंब है, समाज है। हमने अपने आप को मानकर उस बंधन में बांध लिया। हमारा परिवार है, हम यदि न रहेंगे, हम यदि चले जाएंगे, हमको कुछ हो जाएगा तो हमारे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। राष्ट्र सत्ता में बैठे लोग भी यही सोचते हैं ना कि मैं यदि चला गया तो राज्य कौन चलाएगा। लेकिन चले गए लाखों लोग, फिर भी राज्य चल रहा है। हम लोगों के पिता, दादा, परदादा सब लोग चले गए, फिर भी परिवार चल रहा है। हम भी चले जाएंगे तो परिवार चलता रहेगा। लेकिन जब तक है तब तक क्या सोचते हैं, हम न रहेंगे तो परिवार कैसे चलेगा। ये बंधन कौन करता, मन। कपिल नारायण कहते हैं चेता खलवत्स बंधायो। ऐ माता, मन ही बंधन का कारण है। मन के द्वारा व्यक्ति ने मान लिया है कि मैं ऐसा ना करूंगा तो क्या होगा, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे पुत्र पौत्र हैं। ये सब सोचकर उसने अपने आप को बंधन में बांध लिया है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्यों के बंधन का और मुक्ति का कारण है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावे राम को, मन ही करे फजीत। मन से हमने मान लिया तो जो हम मन से मानते वही होता है। हमने मन में माना हमारा घर है, परिवार है, कुटुंब है, हम ना रहेंगे तो ये नहीं चलेगा, तो हमने अपने आप को उसी में बांध रखा। किंतु जो लोग ज्ञानी लोग हैं वो क्या करते हैं, ज्ञानासिमादाय तराति पापम तारम। ज्ञानासिमादाय तराति पारम। ज्ञान रूपी तलवार लेकर अज्ञान रूपी बंधन को काट कर लोग भवसागर पार कर जाते हैं। माता, मन से कैसे छुटकारा मिले, मन का बंधन कैसे टूटे। तो भगवान कहते हैं सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दास वर्ग वर्तमनि श्रद्धार्तिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। ऐ माता, जहाँ सत्संग होता हो, जहाँ मेरी कथाएं होती हो, वहां जाकर व्यक्ति सुने। और जब सुनता है तो मेरी कथाएं जब उसके अंतःकरण में प्रवेश करती हैं तो अंदर की उसकी वासनाएं अपने आप नष्ट होती जाती हैं। मन के द्वारा उसने जो अहमता और ममता को मन के अंदर बसा रखा है, वही वृत्तियां अपने आप नष्ट होती जाती हैं। और वो वृत्तियां नष्ट होगी तो निश्चित है वह भवसागर पार करने का अधिकारी बन जाएगा। माता, जो संसार में रूप दिखाई देता है, कपिल नारायण क्या कहते हैं, जो देख रही हो ये मेरे द्वारा सब बनाया गया है। मद भयाति बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतेन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। ये वायु मेरे द्वारा चल रही है, सूर्य मेरे द्वारा तप रहा है, इंद्र मेरे द्वारा वर्षा कर रहा है, अग्नि मेरे द्वारा प्रज्वलित हो रही है। ये सब मुझ नारायण का स्वरूप है। भगवान नारायण ने अपनी माता को सृष्टि के स्वरूप के 24 तत्वों का उपदेश दिया।
किंतु माता इन गुणों में बंधा हुआ जीव अपने आप को मुक्त नहीं कर पाता। फिर क्या करना चाहिए? का अष्टांग योग का आश्रय ले। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस प्रकार प्राणायामर्धे दोषान अपने शरीर के जीवन के दोषों को नष्ट कर दे। जब परिष्कृत शरीर हो जाएगा तो ध्यान में भगवान की झांकी आएगी, और जब ध्यान में भगवान की झांकी आए तो संचिंतित भगवतः चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त बिलसन नख चक्रवालो जोशाभिराहत महत हृदय अंधकारम। भगवान नारायण के सुंदर झांकी का दर्शन करें। सुस्मितम भावेन मुखम, भगवान का मुख मुस्कुराता हुआ सुंदर दिव्य झांकी का दर्शन करें। हम लोग जाते हैं, पहले दर्शन के लिए लिखा कैसे क्या करना चाहिए? का संचिंतित भगवतस् चरणारविंदम। मंदिर में जब दर्शन करने के लिए जाए अथवा ध्यान में जब बैठे भगवान की झांकी का दर्शन करे तो क्या करना चाहिए? पहले चरणारविंदम। मंदिर में भी जाना चाहिए तो भगवान के पहले चरणों का दर्शन करें, फिर क्रमशः उनके ऊपर अंगों का दर्शन करता हुआ सुस्मितम भावेन मुखम, उनका सुंदर मुस्कुराता हुआ स्वरूप झांकी का दर्शन करें। अन्यथा हम मुंह लटकाए जाएंगे तो उनका भी मुंह वैसे ही देखेगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तेन तैसी। हम जिस भाव से जाएंगे वही भाव दिखाई देगा। हम यदि प्रसन्न मन से गए हैं, भगवान ने बड़ी कृपा किया, दर्शन देंगे, भगवान का दर्शन होगा तो उसी प्रकार दर्शन होगा। एक संत ने लिखा है, मंदिर में भक्तों की लाइन लगी थी, भगवान नीचे देख रहे थे। लक्ष्मी जी ने थोड़ा सा हिलाया भगवान को, कहा देखो लंबी लाइन लगी है दर्शन करने के लिए, दूर दूर से लोग आ रहे हैं और आप नीचे नेत्र किए खड़े हैं। कहा देवी ये हमारे दर्शनार्थी नहीं है। कौन है? कई सब याचक हैं, किसी को धन चाहिए, पैसा रुपया, रोजगार, व्यापार, नौकरी चाकरी, लड़के बच्चे, ये सब याचक हैं। तो काम आप करती रहो, जो मांगे जो उनको देती रहो। हमारा जब कोई दर्शन करने के लिए भक्त आएगा तो मैं उसको देख लूंगा कि मेरा भक्त आया, तो मैं उसकी तरफ देख लूंगा। तो हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तो दर्शन करने नहीं जाते, क्या करने के लिए जाते हैं? मांगने के लिए। जितने नाम याद हैं सब रिश्तेदारों के लिए कुछ न कुछ मांग लेते हैं। जैसे जाते हैं जब तीर्थ में तो जितने रिश्तेदार हैं सबके लिए कुछ खरीद कर लाते हैं ना। घर वालों ने पैसा दिया था कि ले जाना दान धर्म करना। किस लिए दिया था पैसा? वहां ले जाकर दान धर्म करना। लेकिन जहां 100 रुपए देना वहां 10 रुपए ही देंगे। नहीं पंडित जी बिल्कुल नहीं है, कसम से पंडित जी बस किराया भर बचा है, बिल्कुल नहीं है। बेचारा पंडा भी कहता ठीक है जो है वही दे दो। वो बचाते जाएंगे और फिर इसके बाद बाजार में जाएंगे तो बाजार से जितने नाती पोते लड़के जो भी रिश्ते के हैं सबके लिए फिर सामग्रियां खरीदेंगे। तो गए थे वहां गठरिया खोलने, क्या करके आए? गठरा बांध कर आए। गठरी खोलने गए थे, छोटी गठरी लेकर, वहां से बड़ा गठरा बांध कर लाए और फिर दुकान जैसे घर में लगा दिया। तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। लड़के बच्चे कहते हम तो पैसा दिए थे, तुम जाकर दान धर्म करना, लेकिन तुमने कहा नहीं वो मैं चतुराई से हमने आओ। तो कुछ दलाल भी मिल जाते साथ वाले, कहते मैंने 11 रुपए पंडित जी को पटा लिया था,
तुम भी 11 ही देना, मांगेंगे 100, लेकिन तुम तो कुछ आपस के लोग बहुत चतुर लोग होते हैं ना सब जगह, तो पहुंच जाते हैं और वहां भी दान नहीं करने देते लोग। यहाँ दोषों को नष्ट करना है, भगवान की झांकी का, दिव्य झांकी का दर्शन करना है। जब भक्त इस प्रकार ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, समाधि से भगवत सत्ता को प्रकट कर लेता है, तब निश्चित ही उसकी मुक्ति का स्वरूप बनता है। भगवान कहते हैं संसार में आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति जानता है मैं क्या करता हूं, क्या नहीं करता, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पाप है, क्या पुण्य है, प्रत्येक व्यक्ति को पता है। फिर भी नरकस्थोपि देहवम ना पुमांस त्यक्तुमिक्षते, ये नारकी शरीर व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता। और फिर मृत्यु होती तो क्या होता है, फिर से माता के घर में जाता है और माता के घर में जाकर जो गर्भ की यातनाएं हैं उन समस्त यातनाओं को भोगता है और फिर से जन्म लेगा, फिर से उसी प्रकार कर्म के बंधन में बंध जाता है। इसलिए जीव को चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि कथाओं के माध्यम से अपने जीवन को निर्मल बनाए और निर्मल बनाकर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम भक्ति का अधिकारी बने। कपिल नारायण ने माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश प्रदान किया। माता जी उस उपदेश को प्राप्त कर अपना 5 भौतिक शरीर त्याग देते हैं, मुक्त हो जाते हैं और कपिल नारायण गंगा जी का आश्रय लेकर कहां पहुंच जाते हैं, गंगा सागर में। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आज भी कपिल नारायण गंगा सागर में तपस्या कर रहे हैं और लोग जाकर अपने जीवन का कल्याण करते हैं। इसलिए ये कथाएं हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। संसार छोड़ना जरूरी नहीं है। गोपिकाएं घर गृहस्थी में ही रहती थी, लेकिन हम मन से किसको मानती थी, परमात्मा को। हम लोग मन में क्या मानते हैं, परिवार को। परिवार में रहना कठिन नहीं है, परिवार को अपने अंदर रखना कठिन है। यदि परिवार अंदर रहेगा तो मुक्ति नहीं होगी, और परिवार हमारे अंदर से निकल गया है, हम परिवार में रह आए। पुष्कर पत्रवत निर्लेप, कमल का पत्ता तालाब में रहता है, लेकिन उसमें पानी डालो तो लुढ़क जाता है, पानी टिकता नहीं। उसी प्रकार परिवार का हमारे जीवन में ऐसा प्रभाव ना हो कि हम उसी में बंधे रहें। इसलिए कथा सुनकर जीवन को निर्मल बनाना चाहिए।